हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आप लेकर आई हूँ 6th क्लास की बुक। आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है हमने जीरो से हीरो वाला बैच स्टार्ट किया है। तो जो बच्चे केवीएस की, ईएमआरएस की, यूपी की या फिर जो है एसटेट की, एचएसएससी, पीजीटी की, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान की, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो बच्चे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो उनको मिलती रहेंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास की बुक, और इसके अंदर भी आपकी 6 यूनिट हैं। लास्ट 5th क्लास की बुक में भी 6 थी और आज भी हमारी 6 यूनिट हैं। तो पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो मैं आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर 4th क्लास की बुक में करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ हिस्ट्री से लेके बेसिक कंपोनेंट भी हैं, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, आपके इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट कौन कौन से हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज भी हैं, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, टाइप्स, कंप्यूटर की मेमोरी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर, मतलब लेवल जैसे जैसे आप हो रहा है चीज़ें भी आपकी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग हम वैसे कई बार कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हेडर और फुटर क्या होते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, मेल मर्ज, एनवलप, लैप, लेबल्स, पेज, कॉलम, हाइपरलिंक, ड्रॉप कैप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ड्रॉप कैप होता क्या है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका एमएस एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एक्सेल में जो है आपका टेबल को कैसे क्रिएट करवाते हो, इंप्लीमेंट चार्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद है एमएस पावर पॉइंट हम पढ़ेंगे, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एचटीएमएल बहुत इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। एचटीएमएल में से आपके 4 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो एचटीएमएल जो है आप देख सकते हो 6th क्लास की बुक में आ चुका है, और जहां पर जो है आपके यूज, एचटीएमएल टैग, हेड, टाइटल सब कुछ आ गया है, कंटेनर टैग, एम्पटी टैग कौन से होते हैं, ये सारी चीजें। और 6th क्लास की अगेन जो 6th यूनिट है वो है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट भी काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आपका नेटवर्क ये सब कुछ यहाँ पर जो है 6th जो है इंटरनेट में आ जाएगा। तो ये 6 जो है यूनिट है आपकी, 6 चैप्टर हैं जो हम आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। तो भाई क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे एएमआरएस और राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो जो है प्लीज़ जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप डाउनलोड करोगे तो ईएमआरएस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, राजस्थान कंप्यूटर साइंस आपको वहाँ पर मिलेगा। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको जो है 15 पेपर मिलेंगे 299 में। लेकिन आपको यूज़ करना है NS50 कोड यूज़। जैसे आप NS50 यूज़ करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये जो पेपर्स की सीरीज़ है आपको 149 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो अभी जो है आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने का, अपनी जो है आपको देखने का कि आप जो है कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ओके अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ज़्यादा टाइम मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको करवा चुकी हूँ। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कंसिस्ट होते हैं आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होते हैं फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिसको आप छू सकते हो, और जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप छू नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपका जो हार्डवेयर कंट्रोल्स एंड रन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो, वर्ड, एक्सेल, ये सब आपके क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, अब देखो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी वही है कि सबसे पहले जो है आपका अबेकस आया था, फिर ब्लेज पास्कल आया, ये सारी चीज़ें। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स अबाउट 2000 ईयर्स इन बेबीलोनिया एट द बर्थ ऑफ अबेकस। मतलब जब आप सबसे पहला अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो अबेकस की फॉर्म में आया था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मशीन से चलने वाली मशीन बन सकती है, और इतना आज के टाइम पे जो है इसका इतना ज़्यादा जो है यूज़ हो सकता है। पहले नॉर्मल जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम जैसे प्लस माइनस डिवाइड, ये सारी चीज़ों करने के लिए, बेसिक चीज़ों को करने के लिए किया गया था। मैकेनिकल था, मतलब बिजली से नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसके अंदर एडवांसमेंट आए, लोगों ने नए नए इंप्लीमेंट किए, जब जाके जो है हम आज का कंप्यूटर यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है तो हॉरिजॉन्टल वायर्स और बिट्स थी स्टैंडिंग ऑन दैम। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक तरीके से फिर आपका ब्लेज पास्कल आया, फिर आपके पंच कार्ड आए। पंच कार्ड के थ्रू आप जो है फर्स्ट जनरेशन में आप जो इनपुट देते थे वो पंच कार्ड के थ्रू ही दे पाते थे। ठीक है, तो 19 जो है और क्वेश्चन आ सकता है, पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक कॉपी में नोट डाउन नहीं किया है तो कर लो। 1890 में हरमन होल्ड्रिथ ने जो है पंच कार्ड को इन्वेंट किया था। ठीक है, दे डेवलप डिवाइस एंड रीड द इंफॉर्मेशन दैट हैव बीन पंच कार्ड ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन हेल्प। मतलब कार्ड जो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता था बिना किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद है पंच कार्ड कंप्यूटर क्रिएटिंग इंटरनेशनल, यानी कि IBM, रेमी
These computer used for electromechanical devices in which electrical power provided mechanical motion like turning the wheels of an adding machine. आप यहाँ पर देख सकते हो. Such a system included features of feed in specific number of cards automatically, add, multiply and sort. ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ ये था जो फंडा दिमाग में सोचा था, जिसने बनाया था वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसके अंदर एडवांसमेंट आई. फिर जो है आपका 1942 में जॉन पी एक्रेट और मकॉले ने देर एसोसिएट मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्स. तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या बनाया, इनैक. ठीक है, इनैक बनाया, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर. फिर जो है आपका इनैक जो है वो 1000 टाइम फास्टर देन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ रिले कंप्यूटर. मतलब इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे उसके कंपैरिजन में 1000 जो है गुना वो ज़्यादा फास्ट था. इसमें 18000 वैक्यूम ट्यूब थी और 18000 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस था एंड कंज्यूम अबाउट 180,000 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे. जैसे आपके जो पहले बल्ब होते थे ना, आजकल तो एलईडी एलसीडी चल गई हैं, लेकिन पहले क्या होते थे, बल्ब होते थे. और आपने देखोगे ना 100 वाट का जिसकी येलोइश लाइट होती थी और वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे. ठीक है, तो आप देखते हो कि अगर कई बार फ्यूज़ हो जाता था और एकदम से आप हाथ लगाते थे वो गर्म होते थे. ऐसे ही जो आपकी वैक्यूम ट्यूब्स है वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी. और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइज़ कितना बड़ा होता था, ऊपर से जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे. मतलब नॉर्मल बंदा उसको खरीद नहीं सकता. जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वही यूज. आज के टाइम पे तो नॉर्मल जो है बंदे भी जो है पीसी लैपटॉप ये सब इनके पास होता है, लेकिन पहले जो जब कंप्यूटर आए थे तो उनकी खोज जो बहुत ज़्यादा हाई थी. ठीक है, फिर जो 1950 मैग्नेटिक एंड ट्रांजिस्टर सर्किट एलिमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर रैम कैपेसिटर इंक्रीज्ड 8000 टू 64,000 वाट्स कमर्शियली. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई. फिर 1980s में फिर सेमीकंडक्टर चिप आई. जो सेमीकंडक्टर जो आपकी रैम और रोम है वो चिप जो होती है वो किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर से. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है. बेसिक चीज़ें हैं लेकिन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, द इंटेल एंड मोटोरोला कॉर्पोरेशन वर वेरी कम्पिटिटिव इन 1980 ऑल्दो जापानीज फॉर्म इज दिस. ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे टाइम क्योंकि इतना ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. ये आपको सभी को पता है कि इनपुट है, आउटपुट है, बीच में आपका प्रोसेसर सीपीयू होता है जिसमें जो है आपका कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ये सारे फंक्शन होते हैं. देन सेकेंडरी स्टोरेज होता है. ठीक है, फिर देखो इनपुट यूनिट. इनपुट वो होती है जिसके थ्रू आप जो है अपने कंप्यूटर में इनपुट देते हैं. ठीक है, अब कौन कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं, लाइक एक तो ये माउस है आपका. ठीक है, इस माउस के थ्रू आप इनपुट दे सकते हो. कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट देते हो, तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे क्या हैं, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं. ठीक है, फिर आपका स्कैनर हो गया. मैं फटाफट करवा रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स हैं, पता है. ठीक है, स्कैनर भी आपका क्या है कि भाई स्कैन करते हैं, हम किसी चीज़ को स्कैन कर रहे हैं तो वो इनपुट जो है वो हमारी उसमें जा रही है. ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है. ट्रैक बॉल जी इस तरीके से देखो, राउंड सी आप यहाँ पर इमेज में देख भी पा रहे होंगे, ये वाली ये आपकी क्या है, ट्रैक बॉल है. अपसाइड डाउन द माउस एंड यूजर मूव द बॉल डायरेक्टली, डिवाइस इटसेल्फ रिमेन स्टेशनरी. द यूजर स्पिन द बॉल इन वेरियस डायरेक्शन टू अफेक्ट द स्क्रीन मूवमेंट. ठीक है, उसके बाद है लाइट पेन. लाइट पेन जो है इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूज टू फिंगर इन द कंप्यूटर. आप यहाँ पर देखो ये फिंगर से जो अपने कंप्यूटर पे आप यूज कर रहे हो, इट इज अटैच्ड टू द CRT स्क्रीन. ठीक है, वेयर इट कैन डिटेक्ट द रास्टर ऑन द स्क्रीन इट इज पासेस. इसके बाद है आपका OCR. OCR क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर. तो OCR की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. इट इज डिवाइस दैट डिफेक्ट अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर प्रिंटेड टू रिटर्न ऑन अ पेपर. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके OCR मतलब जो है वो डिटेक्ट करता है. द टेक्स्ट इज टू स्कैन इन इम्यूनिटी बाई लो फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स. द लाइट इज ऑब्जर्व बाई डार्क एरियाज बट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ब्राइट एरियाज. द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड बाई फोटो सेल्स. ठीक है, फिर आपका बार कोड रीडर. आजकल देखा है ना आपको मॉल में, शॉपिंग मॉल में कहीं पर भी आप जाते हो तो वहाँ पे जो है MRP को ऐसे बार कोड को करते हैं और जो उस का जो साइज होता है, मतलब जो वो 5 रुपये 2 रुपये जो 10% जो भी आप लेस कर रहे हैं वो उनके कंप्यूटर में फीड हो जाता है एकदम से. आपने देखा ना फटाक से हर किसी को पीछे से स्कैन जरूर करते हैं वो, तो वही है बार कोड. ठीक है, और आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. वॉइस इनपुट सिस्टम इट कन्वर्ट स्पोकन वर्ड टू मशीन लैंग्वेज फ्रॉम अ माइक्रोफोन यूज टू कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है, द सिग्नल पैटर्न इज देन ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर व्हेन इट इज कंपेयर डिक्शनरी ऑफ पैटर्न एंड हैव प्रीवियसली प्लेस्ड इन स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर व्हेन अ क्लोज मैच ऑफ फाउंड द वर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, फिर है डिजिटल कैमरा. इट कन्वर्ट ग्राफिकली डायरेक्टली इनटू डिजिटल फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक चिप इज यूज्ड इन कैमरा व्हेन लाइट फॉल्स. मतलब जब आपकी लाइट जो है वो करती है ऑन
चिप थ्रो द लेंस इट कन्वर्ट लाइट वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल वेव्स, ठीक है। फिर आपके आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं, भाई आपने अपने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, इनपुट देने के बाद जो आप आउटपुट चाहते हैं, मतलब आपने इनपुट जिस पर्पज से दिया है एक्चुअल फिर आपको आउटपुट मिलती है। तो आउटपुट कैसे मिल सकती है? आपकी मॉनिटर, कंप्यूटर की मॉनिटर के स्क्रीन पे जो आपको आउटपुट दिखती है वो क्या है? आउटपुट ही तो है कि भाई हाँ आपको आउटपुट दिख रही है। तो ये जो है ये आपका CRT कैथोड LCD, ठीक है, आजकल LCD आ रहे हैं। फिर प्रिंटर से भी आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में जो है आउटपुट मिलती है। फिर ये आपके प्रिंटर के टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर, ठीक है। इसके बाद जो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो प्रिंट करता है करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, मतलब जो करेक्टर्स होते हैं वो डॉट की फॉर्म में जो है प्रिंट करता है। इंकजेट जो है वो पूरा के पूरे करेक्टर को एक बार जो है प्रिंट कर देता है। और लेजर प्रिंट जो है वो प्रिंट फुली फॉर्म्ड करेक्टर, ठीक है। फिर इसकी जो स्पीड होती है वो 200 से 540 करेक्टर पर सेकंड होती है और इसकी जो स्पीड होती है वो 4 से 8 पेजेस पर मिनट होती है। और यहाँ पे ये जो है इसकी स्पीड जो है 4 से 20 पेज जो है वो पर मिनट में, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड जो है इसकी होती है। ये इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, ये बीच के होते हैं, मतलब मीडियम है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ऑब्वियसली वो ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है तो एक्सपेंसिव तो होगा ना। फिर है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से भी जो आप इनपुट भी लेते हो। टच स्क्रीन इज अ डिस्प्ले स्क्रीन एंड सेंसिटिव टू ह्यूमन टच। आपका फ़ोन है, टच स्क्रीन है ना, तो वही चीज़ है। फिर आपका प्लॉटर जो है वेरी लार्ज इन साइज एंड यूज टू प्रोड्यूस ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर। जो ग्राफिकली जो इमेज होती है उनको पेपर पे लेते हैं। इट इज अ सिंगल और मल्टी कलर पेन्स टू ड्रॉ पिक्चर एज अ ब्लू प्रिंट एंड पोस्टर्स, ठीक है। आपने देखा होगा ना, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे जो सीनरी वगैरह होती हैं, बस वही। फिर आपका स्टोरेज यूनिट। फिर स्टोरेज यूनिट क्या होता है? जिसमें आप डेटा को स्टोर करो। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट यूनिट हैव टू स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स। सिमिलरली द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट, तो वही ये स्टोरेज वगैरह का बात कर रहा है। फिर है CPU का मैं बस एक आपको फंडा बता दूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो ये है आपका CPU, ठीक है। CPU में क्या होता है? एक होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर होता है आपका कंट्रोल यूनिट, और फिर होते हैं आपके रजिस्टर, या फिर यहाँ पर आप मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेटा को स्टोर करवाने के लिए। क्वेश्चन यही आएगा कि जो आपका CPU होता है उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है। तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ALU, CU और CPU, ठीक है। तो जो आपका CPU है वो आपका हार्ट होता है किसका भाई? आपके कंप्यूटर का, क्योंकि सारा काम यही देखता है। फिर ALU में आप सारे ऑपरेशंस करवाते हो। कंट्रोल यूनिट जो है वो एक्ट करती है एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इट मैनेज द कोऑर्डिनेट द एंटायर सिस्टम, ठीक है। ये मैनेज करता है पूरा का पूरा जो एंटायर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, उसको मेंटेन करे। इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम। ये जो कंट्रोल यूनिट का क्वेश्चन है सेम टू सेम जो है उठ के आया था अभी आपके DSSB TGT एग्जाम के अंदर। और देखो यहाँ पर तो इसने डायरेक्ट ऐसे दे दिया, वहां पर उसने ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में पूछा था कि कंट्रोल यूनिट के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ से उसने पॉइंट बना दिया कि भाई इसको पहला बना दिया, इसको सेकंड बना दिया, इसको थर्ड बना दिया। बच्चे जो है वही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है, ठीक है, क्योंकि इसी को अगर 3-4 पॉइंट्स में बना दे तो सोचेंगे अरे यार ए हो सकता है भी, उसके थोड़ा सा भी डाउट हो जाए तो कंट्रोल एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम होता है, मैनेज करता है पूरे के पूरे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को। इट ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन एंड इशू सिग्नल दैट कॉज अदर यूनिट ऑफ सिस्टम टू एग्जीक्यूट दैम। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज द इंटरनेट एंड एक्सपेंसिव डिवाइसेस, ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज इज डिफाइंड एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ऑल द ह्यूमन बींग्स इन अ वर्ल्ड कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय लैंग्वेज। सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो नीड सम एक्सप्रेशन मीडियम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वही है, देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या है? ह्यूमन बींग स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इंस्ट्रक्शन गिव टू लैंग्वेज इट इजीली अंडरस्टैंडेबल कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो पहले जो आपकी लैंग्वेज आई थी वो आपकी कौन सी लैंग्वेज आई थी? मशीन लैंग्वेज आई थी, और जो जिसको कंप्यूटर आपका बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता था, 0 और 1 की फॉर्म में थी। लेकिन जो ह्यूमन बींग था वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था आपकी मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन में जो आपकी लैंग्वेज आई 1950, असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली में लाइक ऐड करवा दिया, सम करवा दिया, इस तरीके से न्यूमेरिक जो है मैनिमोनिक जो है कोड्स यूज होने लगे। फिर थर्ड जनरेशन में जो है आपकी ये फोटोन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, PL, ठीक है, ये सब आ गया। फिर जो है फोर्थ जनरेशन में आपकी जो है यहाँ पर थर्ड जनरेशन प्रोसीजर, हाउ द प्रॉब्लम प्रोग्राम, नॉलेज for non-procedural, that what problem coded means, what is required. The main aim of 4GL is develop the
मेंटेन एंड टाइम, मतलब सीधी सी बात ये है कि भाई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई, इसका मेन पर्पज़ ये था कि यूज़र भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब हर कोई कोडिंग, अब देखो अगर मुझे नहीं आती, मुझे नहीं पता 01 की फॉर्म में, जिसको बहुत ही अच्छे से कोडिंग की नॉलेज होगी तभी वो कर सकता है। आज इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, हम आराम से कोडिंग लिख लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। फिर जो है आपके यहाँ पर जो है आपकी C++, जावा, ये सब आ गए थे, जावा वगैरह। अब 5th जनरेशन जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, ठीक है। अब GUI की बात करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिकल यूजर विजुअल बेसिक, विजुअल C++, C#, विजुअल बेसिक .NET, विजुअल बेसिक 2005। तो ग्राफिकली मतलब जो आपके फोन्स लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप फटाक से देख के समझ जाते हो आइकन्स वगैरह को कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यूजर जो है उस चीज़ को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करे, ठीक है। फिर है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम ये देखो, मेन सॉफ्टवेयर की 2 टाइप होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सॉफ्टवेयर की 2 ही टाइप होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। लेकिन कहीं कहीं पर जो है आपको एक टाइप और मिल जाएगी, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लाइनेक्स, ये सारे आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। डिवाइस के ड्राइवर हो गए, लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक आपका MS वर्ड, फोटोशॉप, जनरल पर्पस, ये सारे आपके जो हैं इसके अंदर, जो कस्टमाइज आप करवाते हो तो वो सारा आपका एप्लीकेशन में। सीधी सीधी बात ये है कि जो आपका पूरा का पूरा MS ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये है, ये सारा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को पता है। फिर लैंग्वेज प्रोसेसर, ड्राइवर्स, आपको पता है कि लैंग्वेज ड्राइवर्स वगैरह आप जो है निकाल डालते हो कि कब कीबोर्ड डाला है, माउस आपने डाला, उसका की उसके ड्राइवर्स होने चाहिए। फिर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज को जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकें, ये सब। फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया आपका, ठीक है। फिर इसमें जनरल पर्पस ये सब आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप। कस्टमाइज में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। यूटिलिटीज़ में आपका एंटीवायरस। अब यूटिलिटीज़ जो है वो आपका सिस्टम और एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है। एंटीवायरस, मेमोरी, डिस्क पार्टीशनिंग, डिस्क, ये सब आपका यूटिलिटीज़ में, ठीक है। फिर कंप्यूटर की मेमोरी की बात की जाए तो कंप्यूटर इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन एंड इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डेटा टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर, ठीक है। तो कैश, अब मेन अगर मेमोरी की बात की जाए तो कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो वैसे देखा जाए आपके रजिस्टर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट, लेकिन उनका जो स्टोरेज साइज है वो बहुत ही कम होता है। फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी बहुत ही हाई होती है एज कम्पेयर टू बाकी सबके कंपैरिजन में। और it acts a buffer between CPU and main memory. It used to hold the parts of data and program which are the most frequently used by CPU. The parts of the data and program are transferred from disk to cache memory by operating system from where CPU can access them. Advantage क्या होगा CPU? कैशे मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू मेन और सेकेंडरी मेमोरी. इट कंज्यूम लेस access time and compared to main memory. It store program that can be executed without a short period of time. It store data for temporary use. डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और मेमोरी जो है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो है एज कम्पेयर टू कैश मेमोरी का जो साइज जो है बड़ा होता है और जो है इसकी लेकिन एसेस जो है वो उससे कम होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेन मेमोरी कहते हैं, वॉलेटाइल है, फिर लॉस्ट इन यूज, पावर स्विच ऑफ, अगर पावर चली जाए स्विच हो जाएगा। फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। ये रैम और रोम के बीच में डिफरेंस है। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। ये आपकी वॉलेटाइल होती है, आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। यहाँ पर डेटा जो है वो आपका टेम्पररी होता है, वहाँ पर परमानेंटली होता है। ये फास्ट होती है, स्लो होती है। यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन लाइक स्टार्टिंग, लोडिंग ऑपरेशन, यहाँ पर जो है आप स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है जब बूटअप करते हैं तो डेटा कहाँ पर होता है, तो आपका रोम में होता है। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो एस एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब आप एक्सटर्नली अगर आप अपने कंप्यूटर में कुछ मेमोरी को ऐड करना चाहते हैं लाइक पेन ड्राइव, CD, फ्लॉपी डिस्क, ये सब, ठीक है। तो फिर एक्सटर्नली लाइक हार्ड डिस्क, CD, रोम, DVD वगैरह। करेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर बिना इसके चल सकता है, स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। अब देखो प्रिंटर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंटर की 2 टाइप होती हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में 2 टाइप होती हैं, एक होता है करेक्टर और एक होता है लाइन। एक फिर करेक्टर में फिर डॉट मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर नॉन इम्पैक्ट में आपका करेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, फिर इंकजेट और लेजर आ जाएगा। ये इसकी टाइप है भाई, ठीक है। इम्पैक्ट में जो है आपका करेक्टर और लाइन प्रिंटर हो गया,
तो इट यूज द हैमर और पिंस स्ट्राइक अगेंस्ट रिबन एंड पेपर टू प्रिंट द टेक्स्ट, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। ठीक है, दो टाइप होती हैं। फिर करेक्टर जो है वो करेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही करेक्टर प्रिंट करता है, रिलेटिवली स्लो स्पीड होती है। डॉट मैट्रिक्स इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स मतलब एक टाइम पे एक ही करेक्टर को करेगा। ठीक है, तो इस द पेपर स्ट्राइक कार्बन द दे आर जनरली 9 और 24 पिन, इसमें जो है 9 और 24 पिन ही होती हैं। लाइन प्रिंटर की बात की जाए तो लाइन प्रिंटर इन इम्पैक्ट कंप्यूटर प्रिंटर दैट द वन एंटायर ऑफ द टेक्स्ट एट अ टाइम, इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द यूनिट रिकॉर्ड। ठीक है, फिर जो है लाइन प्रिंट जो है वो लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है, एंटायर लाइन ऑफ अ टेक्स्ट एट अ टाइम, तो इट इज मोस्टली एसोसिएटेड यूनिट रिकॉर्ड इक्विपमेंट एंड अर्ली डेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटिंग बट टेक्नोलॉजी स्टिल इन यूज। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट अगेन जो है दो टाइप होती है, एक होता है इंकजेट और एक होता है लेजर टेक्नोलॉजी। ये जो है इंकजेट जो होता है वो प्रिंट करता है करेक्टर बाय स्प्रेइंग पैटर्न। ठीक है, स्प्रे करते हैं इंक और पेपर, जब एक पेपर पे जो है इंक को जो है स्प्रे किया जाता है नोजल और जेट, इट प्रिंट फ्रॉम नोजल हैविंग वेरी फाइन होल्स फ्रॉम विच लिंक इज पम्प्ड आउट टू क्रिएट वेरियस लेटर एंड शेप्स। ठीक है, फिर लेजर जो प्रिंट होता है इट यूटिलाइज लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ ड्रम। ठीक है, द लाइट ऑफ लेजर मतलब लेजर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ड्रम वेन एवर इट बिट्स द ड्रम इज रोल थ्रू अ रिजर्वेशन ऑफ टोनर। तो ये सारी चीज़ें होती है। स्पीड जो होती है वो 4 से 20 पेज जो है एक टाइम पे ही कर सकता है। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, होमवर्क है आपका, कर अगर मन करे तो कर लेना भाई, वैसे करते तो हो नहीं लेकिन फिर भी देख लेना। अब ये आपके पास 7 चीज़ें दे रखे और आपको बताना है इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा आउटपुट। मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, स्कैनर, लेजर प्रिंटर, माउस, स्पीकर और डिजिटल कैमरा। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना, आई कनेक्ट कंप्यूटर एंड अलाउ देम टू टॉक टू ईच अदर, क्या होगा। आई वेक अप द कंप्यूटर एंड रिमाइंड इट व्हाट टू डू, आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, information is stored on my magnetic cylinder, I hold all the other circuit of board, I handle the graphics that are displayed on monitor, I am the type of port used by flash drive। ठीक है, अगेन जो है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, डैश मेमोरी स्टोर्ड ऑन चिप लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, डैश मेमोरी स्टोर्ड ऑन हार्ड ड्राइव, डैश कैन होल्ड इंफॉर्मेशन ग्रेटर देन CD or DVD, dash usually hold in 650 to 700 MB, dash hold more information at least 7 GB, the purpose of storage in a computer is to hold dash data। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर इज इजी टू ऑपरेट इज कॉल्ड, डैश इज मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ पीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डैश एज टेक्नोलॉजी एडवांस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज डैश टू हेल्प यूजर नेविगेट विद इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ 15-20 क्वेश्चन थे आपके जो कि इंपॉर्टेंट थे, आपको करने हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, MS वर्ड देखेंगे यहाँ पर। MS वर्ड हम वैसे कर चुके हैं, अब हम इसमें क्या क्या नया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस वही देखेंगे। MS वर्ड जो है वो आपका ग्राफिकल वर्ड होता है, प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पर्पज होता है MS वर्ड का टू यूजर टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट, सिमिलर टू अदर वर्ड प्रोसेसर इट वेरियस हेल्पफुल टूल टू मेक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आप स्टार्ट पे जाओगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को स्टार्ट करोगे। ठीक है, जिसके पास जो भी वर्जन हो, तो इस तरीके से आपने स्टार्ट किया और ये सारा हम देख चुके हैं। फाइल मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपकी रिबन्स होती हैं, स्टेटस बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है जो कि एरो का साइन बना होता है। ठीक है, आफ्टर सीइंग MS वर्ड यू कैन द मेन्यू बार। ठीक है, आपकी मेन्यू बार होती है, बाय डिफॉल्ट जो है ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होता है। क्लिक ऑन दिस, आप जो है इस तरीके से हेडर और फुटर ऐड करवा सकते हो, सिलेक्ट ब्लैंक 3 कॉलम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिर इंसर्ट इनटू हेडर और फुटर भाई देख लेना अप्लाई करके। ठीक है, इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, हम बात करेंगे पैराग्राफ की। ठीक है, तो पैराग्राफ में जो है क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि अगर आपको लेफ्ट में करना हो तो आप किसका यूज़ करोगे, सेंटर में करना हो तो किसका करोगे। ये मैं शॉर्टकट आपको बता चुकी हूँ और आपको जो है कमेंट करके बताना है। अगर आपको अलाइनमेंट लेफ्ट टेक्स्ट को लेफ्ट की साइड करना है तो कंट्रोल+ किसका यूज़ करोगे, सेंटर में करना है तो किसका, राइट में करना है तो किसका, और जस्टिफाई करना है तो आप किसका यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट चॉइस होती है लेफ्ट वाली, और फिर जो है लेफ्ट और राइट मार्जिन होता है यहाँ पे सेंटर में, और यहाँ पर जो है राइट, और ये जो है टेक्स्ट फिल विद माइक्रो स्पेसेस एंड अलाइन इवनली ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, अब शॉर्टकट की आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, मैं बता चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। एडिंग पैराग्राफ, बॉर्डर,
मतलब आपको पैराग्राफ में कोई बॉर्डर वगैरह ऐड करना है तो वर्ड इंक्लूड बॉर्डर कैन अप्लाई एनी साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यू ड्रॉ रीडर एसआई टू स्पेसिफाई एरिया ऑफ क्विक रीड। ठीक है, तो बॉर्डर आप इस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर शेडिंग टेस्ट, द शेडिंग हेल्प यू डिस्टिंग हेडलाइन इन इंपॉर्टेंट, मतलब शेडेड वगैरह जिसको आप अलग से ही जो है हाईलाइट कर सको। तो क्लिक एनीवेयर होम पैराग्राफ शेडिंग, चूज अ कलर फ्रॉम रिजल्टिंग शेडिंग गैलरी वगैरह। ठीक है, तो ये सब हो गया, इस तरीके से जो है आपने शेडेड करवा दिया। तो इफ यू वांट ऐड शेडिंग लाइट 5% ऑफ शेड टू पैटर्न एंड डायगोनल स्ट्रिप्स ऑन पोल्का डॉट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। ये देखो यहाँ पे देखो डॉट्स आप दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो आप। फिर इंडेंटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को इंडेंट करना। ठीक है, टिपिकली टेक्स्ट रन बिटवीन लेफ्ट और राइट मार्जिन बट यू वांट टू इंडेंट पर्टिकुलर पैराग्राफ, क्लिक वेयर इन चूज होम पैराग्राफ इंक्रीज इंडेंट, मतलब आप होम पे जाओगे, पैराग्राफ में जाओगे, इंक्रीज इंडेंट में जाओगे तो आप उसका साइज बड़ा और छोटा, मतलब ये इंक्रीज का है ये डिक्रीज का है। ठीक है, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म्स है, वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, डिक्रीज करने के लिए हम क्या लेते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम के क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज सभी बच्चे कमेंट करें। मेल मर्ज अगर आपको करना है तो मेल मर्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट अलाउ टू क्रिएट फ्रॉम लेटर्स, मेलिंग, लेबल्स एंड एनवलप बाय लिंकिंग अ मेन डॉक्यूमेंट टू सेट ऑफ डेटा और डेटा सोर्स। द मेन डॉक्यूमेंट मतलब मेल मर्ज, आप मेल को मर्ज करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप मेल मर्ज का ऑप्शन होगा, आप आराम से जो है कर सकते हो। ये स्टेप्स दे रखे हैं बिल्कुल बेसिक से। अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आपको इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मान के चल रही हूँ भी आपको आता है। ठीक है, मेल मर्ज आप देखोगे तो आराम से आप कर लोगे। ठीक है, इसमें इतना कुछ है नहीं, बस आपको शॉर्टकट ही देखना है, कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको शॉर्टकट्स भी याद हो जाएंगे। लेबल्स विद डिफरेंट एड्रेसिंग मेल्स, ये लेबल्स हो गए, अलग अलग एड्रेसिंग मेल के आप लेबल्स लगा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर पेज कॉलम। ठीक है, अब पेज कॉलम आर यूज टू मेनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बट आर मोस्ट कॉमनली यूज इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, अकेडमिक जर्नल एंड न्यूज़ लेटर। ठीक है, कॉलम आर ऑल्सो यूज इन यूर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी आपके कॉलम्स इस तरीके से यूज हुए होते हैं। इंसर्टिंग कॉलम, कॉलम अगर आपको इंसर्ट करना है, कॉलम ब्रेक कैन इंप्रूव योर डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन रीडेबिलिटी। दे ऑल्सो अलाउ टू यूटिलाइज ऑल अवेलेबल स्पेस ऑन द पेज। ठीक है, फिर हाइपरलिंक आ गया। तो हाइपरलिंक पे आप जैसे ही जाओगे ना आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हाइपरलिंक एक वर्ड होता है, फ्रेज टू इमेज दैट यू क्लिक ऑन अ जंप टू न्यू डॉक्यूमेंट और अ न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब करंट से जो है आप नए उस पर चले जाओ। हाइपरलिंक आर फाउंड इन नियरली इन ऑल वेब पेजेस, मतलब जितने भी वेब पेजेस हैं सभी पे आपको जो है हाइपरलिंक मिलता है, लाइक विकीपीडिया। ब्लू ब्लू लाइन्स में आपको दिखते, जैसे आप उन पर क्लिक करते हो आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो। So these are two ways of the insert hyperlink in 2010. Using first method, you can type out the text from link, then select it to click insert tab, then click on the hyperlink command in link group. ठीक है, पहला तरीका तो ये। फिर hyperlink is ready, click on the see an existing file on your computer, location on current document, a new डॉक्यूमेंट। लाइक देखो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पर ऐड किया, जब आप इस पर क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। ठीक है, फिर होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है बस ये समझ लो थोड़ा सा। ड्रॉप कैप जो है एक लार्ज कैपिटल होता है। देखो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा ना कि भाई इस तरीके से होता है, फिर यहाँ पर जो है छोटे छोटे लेटर बने होते हैं, मतलब एक अक्षर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, बिगिनिंग वाला लेटर। ठीक है, टेक्स्ट ब्लॉक एंड हैज़ द डेप्थ ऑफ 2 और मोर लाइन्स, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन के कंपेरिजन में 2-3 लाइन जो है उसके नीचे आ जाती हैं। तो इट डॉक्यूमेंट इज द लेटर यू वांट टू ड्रॉप कैप, स्टार्ट इंसर्ट टैब एंड टेक्स्ट। यहाँ पर आप जाओगे आराम से जो है इसको कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ये आई है, ये आई जो है ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ड्रॉप कैप का। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 लाइन जो है इसके साथ आ रही है। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका ये खत्म हो गया है। और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं करवाया क्योंकि अब आप मुझे ये लग रहा है कि भाई आप सभी को ये चीज़ें पता है और इतना बहुत ज़्यादा वो करवाने का कोई है नहीं, है ना, क्योंकि ये चीज़ें हम कर चुके हैं। अब इनमें मेल मर्ज में और इन सब में जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन देखो, इज एक्ट क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट।
फिर जो है द डैश प्रोवाइड एसेस टू कमांड विच आर ग्रुप टुगेदर इनटू टैब, मतलब ग्रुप करना, ठीक है, तो किस में होता है, टू टास्क यू परफॉर्म इन वर्ड। फिर इसके बाद द डैश टैब कंटेन द पेजेस टेबल्स इंस्टेंट लिंक हेडर एंड फुटर। द डैश टैब कंटेन द क्रिएट स्टार्ट मेल मर्ज राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश ग्रुप, ठीक है। फिर है आपका डैश इज एक्ट ऑफ कस्टमाइजिंग अ डॉक्यूमेंट अ फिट योर नीड्स बाय एडजस्टिंग पीस ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज पेज लेआउट डिजाइन etc, ठीक है। अ डैश टेक्स्ट विच इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ each पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू इजीली क्रिएट एनवेलप एंड बाय यूजिंग क्रिएट ग्रुप ऑफ मेलिंग टैब, ठीक है। इसी के साथ आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। बाकी की जो 4 यूनिट है हम नेक्स्ट जो है उसमें कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि होमवर्क भी आपका काफ़ी सारा है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको खुद में समझ में आएगा। और एक बार MS वर्ड का जो है खुद से MS वर्ड ओपन करें और उसमें जो है करके देखें, सारी चीज़ों को समझें कि मेल मर्ज कहाँ है, आपका हाइपर लिंक वाला कहाँ है, ड्रॉप कैप कहाँ है, किस तरीके से आप लिखते हो, बॉर्डर वगैरह किस तरीके से करते हैं, कलर कैसे फिल करवाते हैं, ये सारी चीज़ें करके देखना। फिर जो है पैराग्राफ पे इंडेंटेशन लगा के देखना। फिर जो शॉर्टकट्स मैंने बताए हैं वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना ताकि आपको याद रह सकें, ठीक है। बाकी के 4 नेक्स्ट क्लास में होंगी। नेक्स्ट में जो है हम 6 क्लास को कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।